हम पाकिस्तानी बाद में हैं। अच्छा, पहले हम मुसलमान हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। ये जो वीडियो लाया हूं मैं द गौरव ठाकुर शो क्लिप से लाया हूं और इसमें मेजर साहब ने पूरे पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी, पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिया है। पाकिस्तान की डार्क रियलिटी है पूरी इसमें। ये वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वीडियो को पूरा इन तक देखते रहिए। इस वीडियो में बहुत ही चटपटा और मसालेदार मेजर साहब ने कहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। को नहीं लगता सर कि मतलब ये जो गैप इन नॉलेज है, ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से लोग एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर लेते हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ऑल मुस्लिम्स मतलब हमास इज मुस्लिम, सो वी शुड सपोर्ट देम। बट देन दूसरे भी मुस्लिम संगठन है जो कि हमास के अगेंस्ट है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। मैंने ऐसा कोई इस्लामिक संगठन का नाम नहीं सुना जो कि रेडिकल ना हो। अगर है तो मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड, बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो पूरा मुल्क रेडिकलाइज्ड है, उस पूरे मुल्क का बेड़ा ही गर्क है, ठीक है ना। वहाँ की गौरव सिर्फ फौज रेडिकलाइज नहीं है या आईएसआई रेडिकलाइज नहीं है, वहाँ पे आम आदमी रेडिकलाइज्ड है। पाकिस्तानी अमन के बारे में, शांति के बारे में कब बात करता है? जब आप उसकी दोनों टांगें तोड़ के उसको व्हीलचेयर में बैठा देंगे ना, तब वो अमन का फरिश्ता बन जाएगा। पाकिस्तानी के पास 2 रुपए जेब में आ जाए, वो जिहाद के घोड़े पे चढ़ के तलवार घुमाना शुरू कर देता है। मैं तो उनको जानता हूँ, इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, पाकिस्तानियों को। आप मान के चलिए, मुहावरतन बोल रहा हूँ, मेरी ट्रिपल PhD है पाकिस्तान पे। इनके खून से, इनके DNA से, इनकी सोच से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं। जहां तक बात है PLO की, जहां तक बात है हमास की, कि दे डोंट एग्री विद ईच अदर एंड PLO सेज दैट वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। PLO प्रैक्टिसेस सॉफ्ट टेररिज्म, हमास प्रैक्टिसेस हार्ड टेररिज्म। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं है, आपस में पावर की। यू आर राइट, नाउ यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। कभी हमास हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में, कभी PLO हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में। दैट्स इट। इन दोनों का मुद्दा वही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2005 में, और ये काफी डिस्कशन में था मीडिया में 2-3 दिन पहले तक, 2005 में इजराइल पूरा गाजा से पीछे हट गया। 9,000 इजरायली थे वहां पे सेटल्ड, करीब $3 अरब खर्च करे और उनको पीछे ले आया। और उसने पैलेस्टीनियन में था, जो PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO को बोला कि भाई लो, पूरा गाजा आपका, हमारी फौज हट गई, हमारे लोग हट गए, इनके घर हट गए, इनके बच्चे हट गए, इनके स्कूल हट गए, सब कुछ हट गया, अब ये जमीन सारी तुम्हारी, हम पीछे जा रहे हैं। वो तब खुश नहीं है। मैं आपको बताता हूं चाहते क्या है। अच्छा, जो मैं बोलूंगा ना, थोड़ा सा अनपॉपुलर है, लेकिन ये सच है और हमें सच बोलना चाहिए। गौरव, मैं आपको बताता हूं, ये चाहते हैं कि इजराइल बर्बाद हो जाए, टू पुश द ज्यूज इनटू द सी, समुद्र में धकेल दिया जाए यहूदियों को, इनको मार दिया जाए। तो व्हेन दे से फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, इनकी कहावत है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी। ये रिवर कहां है और सी कहां पे है? सी के बगल में तो ज्यूज बैठे हैं। सबको धकेलो, समुद्र के अंदर डालो, एक राज होना चाहिए। दिस इज व्हाट हमास वांट्स, दिस इज व्हाट PLO वांट्स। क्योंकि इजराइल, देखिए, जो इजराइल बना वो तो UN के मैंडेट से बना 48 में, 47 के एंड में, और 48 में हो गया था। इजराइल तो UN के मैंडेट से बना। इजराइल ने बोला कि जो UN ने हमें जमीन दी, हम उसमें खुश हैं, कोई बात नहीं। जो लोग कहते हैं ना इजराइल ने इनकी जमीन घेरी, राइट, वो तो वॉर के बाद हुआ था। नहीं, इन लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक करा इजराइल की जमीन घेरने के लिए, राइट। इजराइल ने इनको मारा। 5 कंट्रीज अटैक्ड इजराइल इन 1967, 5 एट वंस। 5 मुल्कों ने हमला करा, इजराइल ने 5 को पीटा, 5 को हराया और इनकी जगह घेर ली। इनकी खुजली नहीं मिटी। इन्होंने फिर 1973 में अटैक करा इजराइल को, इजराइल ने फिर और जमीन घेर ली। तो इसमें रोना किस चीज का? क्योंकि आपने क्यों अटैक करा था इजराइल में? जमीन घेरने के लिए ना। अब आप हार गए तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, यही है बस। राइट। सो आई थिंक यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली बिकॉज इतने सारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलीजियस लीडर्स है जो कि सिर्फ एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं। और अगर वो धर्म को थोड़े से क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, राइट, कि आज के तारीख में इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा चलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस बुक्स तो रीड ही नहीं करते, जो उसका मीनिंग बताया जा रहा है उसके बेसिस पे लोगों को मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ creating extremism, extremist views, instead of creating radicalization, अगर वही चीज को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए तो आई थिंक ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। ये जो बट ऑब्वियसली दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एन उटोपियन थिंकिंग, राइट? ये कभी बैलेंस नहीं होगा। बात यह है कि आपका एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन है, हम दोनों का नाम गौरव है।
हम दोनों एक कप कॉफी पे बातचीत कर लें और आप बोलेंगे ठीक है, आपने जो बोला चलिए मैं थोड़ी आपकी बात मान लेता हूं। मैंने आपसे बोला ठीक है, आप जो कह रहे हैं गौरव मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो क्या कहते हैं आपकी बॉम्बे की भाषा में मांडवली मांडवली तो मांडवली हो जाती है ना। तब बातचीत करके लेन देन करके मामला खत्म हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि गौरव ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपका मर्डर कर दूंगा, और आप मुझसे बोलते हाँ गौरव मैं भी यही कह रहा हूं आपको, भाई मेरी बात नहीं मानी ना तो आई विल किल यू, मैं आपका मर्डर, फिर कहां बात होगी। पाकिस्तान में ही इस्लाम के 72 फिरके हैं। देयर आर 72 काइंड्स ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, 72, और हर एक 72 में से हर एक दूसरे को काफिर कह रहा है और दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। अब वेयर इज द रूम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन? आपने RDX ही लगा दिया तो फिर वहां पे क्विज थोड़ा ना चलेगी कि आप बताइए इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या। वो तो बटन दबाएगा, और बटन दबा रहे हैं लोग एक दूसरे के। भाई एक इनका हेट क्या है आपस में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इनका हेट क्या है? बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं है, वो अहले हदीस अलग है, वो बरेलवी अलग है, वो देवबंदी अलग है, वो फलाना अलग है, हाँ अहमदी अलग। ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं, ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं और सब एक दूसरे को मारने के चक्कर में एट द एंड ऑफ द डे पावर स्ट्रगल पे ही ये रिड्यूस हो चुका है। ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है कि और आइडियोलॉजी से पावर गेन हो रही है। हाँ, कि मेरे अलावा हर दूसरा बंदा काफिर है, और क्योंकि वो काफिर है इसका मतलब वो वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल इज कि वो वाजिब है, इट इज ऑल राइट फॉर हिम टू बी किल्ड। सो अरबी में एक फ्रेज है वाजिबुल कत्ल। सो ये वाजिबुल कत्ल है क्योंकि वो मेरी राय नहीं रखता जो मैं रखता हूं, उसका मतलब है वाजिबुल कत्ल है, इसको निपटा दो। दैट इज देयर। पाकिस्तान में यही देख रहे हैं आप, इंडिया में नहीं है ये। राइट। नहीं, इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी काइंड ऑफ, मतलब काफी ज्यादा एजुकेटेड कह सकते हैं इस चीज को लेकर, और इतना एक्सट्रीमिज्म इंडियन मुस्लिम्स का ये है कि जो डाइवर्सिटी भारत में है, हाँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट। पाकिस्तान में डाइवर्सिटी नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े डाइवर्स मुल्क हैं, इतना बिलांद भर का पाकिस्तान है, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन डाइवर्सिटी भारत में है, तो यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है, और मुझे हो सकता है मेरे मुस्लिम नेबर की कोई बात पसंद ना आए, उसको मेरी कोई बात पसंद ना आए, लेकिन हमें एक साथ रहना है, तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, कभी वो एडजस्ट कर लेता है, कभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और हम लोग फिर एक एक हेलो हाय चलती रहती है, फिर दुख सुख में साथ। यू सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इट्स अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। राइट। और फंडामेंटल भी हमारा डेमोक्रेटिक है रादर देन थियोक्रेटिक। हाँ, द ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान वो देश नहीं है, वो भीड़ है, एक कल्ट कह सकते हैं। हाँ, और हाँ, और वहां पे वो पता नहीं बड़े अजीब से लोग हैं वहां पे। कुछ अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन काफी हद तक अजीब लोग हैं, बहुत अजीब हैं। आप उनकी वे ऑफ थिंकिंग से, बड़ी लीनियर टाइप की उनकी वे ऑफ थिंकिंग है। आप दैट इज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स ही है जो कि एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग फैलाते हैं, क्योंकि कॉमन पब्लिक को ये सबसे इतना लेना देना नहीं है। वो कॉमन इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूं, अपनी फैमिली का टेक केयर करूं। भाई साहब, पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा लॉजिकल बात कर ले ना, उसको इंटेलेक्चुअल का ठप्पा लगा देते हैं। कोई लॉजिकल अगर बात करे, कोई यही कह दे द वर्ल्ड इज राउंड, क्या इंटेलेक्चुअल आदमी है यार। बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, बड़ी जी। ओके, भाई गुर्बत है। कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं? इंडिया में आप कभी इंडिया की करेंसी क्या करेंसी है? हमारे से कई गुना बेहतर हो गई है। इंडिया की करेंसी सबसे डाउन है, सऊदी अरब की करेंसी सबसे ऊपर है। ओ भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। 400 का रियाल है सऊदी अरब का। मेरी बात सुने जी दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके ऊपर अपना ओपिनियन जरूर रखें। और जिस तरह से मेजर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लोग आपस में ही एकजुट नहीं है, अपने आप में ही झगड़े होते रहती है, मैं यहाँ तो तू वहाँ, मैं तू मुसाफिर तो ये वो, और जो इजराइल पाकिस्तान ये जो पाकिस्तान करते रहता है, जो सपोर्ट करते रहता है, इजराइल के अगेंस्ट बोलते रहता है, मतलब इनका अलग ही चलता है। और दुनिया कहाँ जा रही है, और दुनिया की जो एजुकेशन है, पाकिस्तान की एजुकेशन कहाँ है? जो सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट जो पाकिस्तान का है, जो एजुकेशन की जो कमी है पाकिस्तान में, वो बहुत ही कमी है। वहाँ पे एजुकेशन का नाम नहीं है, बस वहाँ पे मजहब के नाम पे बातें होती रहती हैं। और जो उनके पॉलिटिशियन होते हैं, मतलब मजहब के नाम पे सबको इमोशनल करते हैं, और ये लोग भी मिनटों में राजी हो जाते, इमोशनल हो जाते हैं। अगर मजहब का नाम लोगे इनके सामने तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कश्मीर के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट। इनके आपस में ही जो रिलेशंस होते हैं इनके लोगों के अंदर ही, वो भी अच्छी नहीं है। और एजुकेशन की तो बहुत सारी कमी है। और आपको क्या लगता है इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन जरूर रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।